पहले तो हमें प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि आप सर्च करोगे यूपी कॉप। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके जरिए कंप्लेंट को रजिस्टर करना काफी आसान है और आप जैसे रजिस्टर करते हो तो आपको एफआईआर की जो कॉपी है वो मिल जाती है। सबसे पहले तो जब आप ओपन करोगे तो एफआईआर का एक सेक्शन आएगा, हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि रजिस्टर ई-एफआईआर और रजिस्टर लोस्ट आर्टिकल। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज जैसे कि हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मार्कशीट, डिग्री, इसके अलावा बैंक की पासबुक हो गया या फिर आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ऐसी जो चीजें हैं खोई हुई हैं तो उनकी जो कंप्लेंट है अगर हो गई है रजिस्टर करने के लिए लोस्ट आर्टिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी को बेनिफिट ये मिलता है कि तुरंत ही आपको एफआईआर की जो कॉपी है यानी कि एलओआर है मिल जाता है, जिसको यूज करके अगर आपको दोबारा से दस्तावेज इशू कराना है, मार्कशीट दोबारा से जारी करवानी है या फिर आपको सिम कार्ड दूसरा लेना है तो उसके बिहाफ पर आप जारी करा सकते हो। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर जो रजिस्टर लोस्ट आर्टिकल वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ई-एफआईआर का। इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर कोई क्राइम हुआ है, आप सभी से छीना गया है, क्राइम करके बेसिकली अगर कोई चीज ली गई तो उस केस में आप लोस्ट आर्टिकल में नहीं रजिस्टर करोगे, फिर एफआईआर करोगे। लेकिन आपसे खो गया है, आपको पता नहीं है, कोई क्राइम नहीं हुआ, तो उस केस में हमें केवल लोस्ट आर्टिकल रिपोर्ट दर्ज करना है। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इसके बाद में हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा जहाँ पर आप सभी को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी या फिर पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो उस एप्लीकेशन को, इससे पहले आपने यूज नहीं किया है, तो उस केस में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नेम दर्ज करना है, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है और मोबाइल नंबर फिल करोगे। पासवर्ड आप अपने मर्जी का यहाँ पर रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पासवर्ड है वो दर्ज करना है और देन हमें सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो मोबाइल नंबर है इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर एक ओटीपी आएगा, हम दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यही मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी लेकर के हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन होने के बाद में कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको अलाउ कर देना है और देन आप सभी के सामने फिर से वैसा इंटरफेस आएगा। तो हमें अब रजिस्टर लोस्ट आर्टिकल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर अब एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो पूछा जाता है यहाँ पर कौन कंप्लेंट दर्ज करता है, जिसमें कि अगर खुद ही आपका डॉक्यूमेंट कोई मिस हुआ है या फिर आपका मोबाइल ही फोन चोरी हुआ है और आप खुद कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो तो सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप किसी के बिहाफ पर, जैसे कि आपके परिवार का, आपकी माँ हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, तो उनके बिहाफ पर आप अगर रजिस्टर कर रहे हो तो उस केस में बिहाफ ऑफ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि हमने ऑन समवन बिहाफ ऑफ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर अब नाम मांगा जाएगा, नाम हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जिसका भी डॉक्यूमेंट है या फिर जिसका भी मोबाइल फोन है वो अपनी अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पर दर्ज करेगा। इसके बाद में ईमेल आईडी दर्ज करना है। इसी के साथ में यहाँ पर फादर का जो नेम है दर्ज करना है और जो भी आपका रेसिडेंस एड्रेस है यहाँ पर आपको कंप्लीट अपना जो पता है इस लाइन के अंदर इंटर करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन मिलता है जो कि है प्लेस एंड टाइम डिटेल, जहाँ पर जो घटना घटी है, जो आपका आर्टिकल मिस हुआ है तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शेयर करना है, जिसमें कि तो यहाँ पर वो जो घटना का एरिया है जहाँ पर भी आपको रियलाइज हुआ कि आपका मोबाइल फोन या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो खो गए हैं तो उस एरिया का यहाँ पर जिक्र आपको करना है। उस एरिया की जो लोकेशन की डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि मैंने अलीगंज लखनऊ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर किस डेट की घटना है, तो घटना आज की है तो आज यहाँ पर आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में टाइम पूछा जाएगा, तो जो भी टाइम है आपको जितना भी ज्ञात है वो यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ पर इस समय से लेकर के इस समय के बीच में अगर है तो आप यहाँ पर टाइम भी बता सकते हो कि भाई 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में घटना घटी है, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से टू टाइम के सेक्शन में आकर के दर्ज कर सकते हो। अब इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम लखनऊ के अंदर रहते हैं, हो सकता है काम के सिलसिले में हम बाराबंकी गए हूँ तो वहाँ पर हमारा कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, तो बाराबंकी की जो लोकेशन है वो हमने ऊपर दर्ज करी थी जहाँ पर लोस्ट आर्टिकल में मांगा जा रहा था और वही जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि लखनऊ का एरिया ही है जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट मिस हुआ है, हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में पुलिस स्टेशन की जो डिटेल है लिस्ट आ जाएगी, जो भी उस एरिया का पुलिस स्टेशन लगता है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। तो बेसिकली तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे घटना घटी है और जो भी आर्टिकल आपका खोया गया है, जो वस्तु खोई गई है, डॉक्यूमेंट खोया है, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लोस्ट आर्टिकल और डॉक्यूमेंट डिटेल का, जहाँ पर एक लिस्ट पूरी दी गई है जिसमें से आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सी चीज आपकी खोई गई है। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है, चेक हो गई है या फिर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट हो गई। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं कि हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि किस बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड था, उसकी डिटेल मांगी जाती है। साथ ही में कार्ड नंबर यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर आपको ज्ञात है, आपको वो जो कार्ड नंबर है यहाँ पर डिटेल में इंटर कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक जो है आइटम आप ऐड कर लोगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारा वॉलेट हो जाता है, फिर फोल्डर हो जाता है, उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये दिया है कि ऐड मोर आइटम का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अन्य फिर से इसी तरीके से रो आ जाएंगे, जिसमें कि बारी बारी जो जो चीजें आपकी खो गई हैं, जैसे कि वॉलेट के अंदर आपका एक डेबिट कार्ड होगा, एक क्रेडिट कार्ड होगा, तो दोनों चीजों की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका डीएल था तो उसकी भी कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर करना जरूरी है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे ही आर्टिकल को आपको ऐड कर लेना है जो भी चोरी हुई है वस्तुएं, और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो है एप्लीकेशन
एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, जो लोस्ट आर्टिकल रिपोर्ट का LOR नंबर है, वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर ये जो LOR नंबर है सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो चुकी है। रजिस्टर होने के बाद में आप सभी को इसकी जो कॉपी है वो जारी की जाती है, जो FIR की कॉपी मांगी जाती है। जब भी आपको दोबारा से कोई दस्तावेज इशू कराना होता है या फिर सिम कार्ड दूसरा लेना होता है तो कहा जाता है कि FIR की कॉपी लगेगी। तो वो जो कॉपी कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है होम पेज पर ही, व्यू डाउनलोड लोस्ट आर्टिकल रिपोर्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो कंप्लेंट आपने इसी फोन से रजिस्टर करी होगी तो उसका नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप देखोगे कि हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने FIR जो हमने रजिस्टर करी है उसकी कंप्लीट यहाँ पर डिटेल इस पर मेंशन करी गई है। जो भी हमने मैसेज राइट किया था, जो वस्तुएं हमने बताई थी वो यहाँ पर इस पर मेंशन करी गई। अब यहाँ पर अगर हमें दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट इशू कराना है तो ये जो FIR की कॉपी है हम लगा करके, कोई भी मार्कशीट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसको हम बंद करा सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको सर्विलांस पे लगाना है तो आप सर्विलांस पे भी अपने फोन पर लगा सकते हैं।